लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। मेरे पैर, मेरे पैर, मेरा पैर, बाप रे। कहाँ जा रही है तू? चल ना हमारे साथ। तू चल, मैं आती हूँ। चल ठीक है। अरे 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 ऐसे कैसे जाएगी तू? रुक रुक रुक, चल हमारे साथ। चल 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 ना। अरे चल भीग लेते हैं। दिल का क्या कसूर, दिल तुमको ही चाहे। मेरा पैर, ये दर्द मेरे पैर का, मैं क्या करूं अभी इस पैर का? अरे बाप रे। हेलो चिट्टी, हाँ बोलो ना। प्लीज बेटे एक बार आ जाना। अभी मैं नहीं आ सकती, मुझे घर जाना है, बहुत शाम हो गई है। बेटा मेरे पैर में ना सूजन आई है, मैं गिर गई थी, मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। मैं क्या करूँ ना, मेरे भाई को ना गांव में पैसे पहुँचाने हैं और कोई नहीं है मेरे पास। मैं घर जाऊँगी कैसे? मैंने घर पर किसी को बोला नहीं है, मैं लेट हो जाऊँगी। मुझे पता है बाबू, तुझे कॉलेज जाना है, सब जगह जाना, तुझे लेट हो रहा है। मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं गिर गई हूँ। तू जल्दी आ प्लीज, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या काम है। प्लीज प्लीज प्लीज। अभी मैं फोन पर कैसे बताऊँ क्या काम है? तू घर पर आ जाना, सुन मेरी बात। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। ओके थैंक यू, तू ही कर सकती है, आजा जल्दी घर पर। मैम अब ठीक तो हो? क्या हुआ है? तू आ गई? बैठ बैठ, मैं बताती हूँ। ये मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो रुक मैं बताती हूँ। मैडम आपको हुआ क्या है? अरे बोल मत यार, मेरे पैर में ना बहुत दर्द हो रहा है। मैं गिर गई थी, बाल्टी भरी हुई उठाने गई और फिर मैं गिर गई। गाना गा रही थी, बाल्टी का पानी बचाने गई तो मैं ही गिर गई। मैं कैसे वैसे करके उधर से आई। ओए माँ, अपने कुछ दवाई ली? वो सब ना मैं कर लूंगी बेटा, बस तू मेरा ये काम कर दे। हाँ, मुझे ना तुझसे ये काम करवाना है। मैं शिवगंज जा रही थी, मेरे भाई वहाँ पे बीमार है। मेरे भाई के लिए पैसा पहुँचाना बहुत जरूरी है। मैं अभी तो तैसे वैसे करके उधर से यहाँ तक आ गई, इधर ही बैठ गई, घर तक भी नहीं जा पाई और कोई मुझे नहीं मिला कि ये काम कर दे। वो तो बहुत दूर है। कोई बात नहीं, तू कुछ भी कर, कैसे भी कर, तू जाके पैसा प्लीज पहुंचा दे, नहीं तो मेरा भाई नहीं बचेगा, सच्ची बोलती हूँ। इतनी रात को मैं कैसे जा सकती हूँ? वो जगह बहुत खतरनाक है, 3 घंटे लगते हैं और कोई नहीं है मेरा। प्लीज तू जाना प्लीज। वो सब तो ठीक है लेकिन वो जगह बहुत खतरनाक है, मैं अकेले कैसे जाऊंगी? प्लीज, ऊपर वाला तेरे साथ है, मैं दुआ करूंगी तेरे लिए, कुछ नहीं होगा। मुझे पता है चिट्टी, वो जगह तेरे लिए सेफ नहीं है, लेकिन क्या करे, वो जगह ना शाम होते ही वहाँ पे चोर डकैत, लूट पाट छीनना सब कुछ होता है। लेकिन तू फिर भी जाना बच्चा, अगर तू नहीं जाएगी तो मेरा भाई जिंदा नहीं बचेगा। प्लीज तू जा, भगवान का नाम लेके तू निकल जा और मैं भी तेरे लिए प्रार्थना करूंगी। ठीक है, मैं देखती हूँ नहीं, तू ही कर सकती है। तुझे पता है इस संसार में ना मेरे भाई को छोड़ के कोई नहीं है।
वो जिंदा नहीं रहेगा तो मैं जिंदा रह के क्या करूंगी? प्लीज प्लीज, तू कर सकती है। अरे मैडम, आप रोइए मत। ठीक है, मैं जाती हूँ। सच में? ठीक है बच्चा, तू ये बोल के मुझे शांति दिए, मुझे बचा लिया। भगवान तुम्हारा भला करे। ये पकड़, इसमें 16,000 रुपए है और घर का एड्रेस भी है। जाकर भाभी को ही देना, ठीक है? ठीक है, दे दूंगी। मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी, तू भगवान का नाम लेके जा। लड़की, क्या काम है तेरे को? मुझे रवि जी के घर जाना है। अरे वो सब ठीक है, पैसे निकाल जल्दी। मेरे पास पैसे में से कुछ नहीं है, मुझे उनसे मिलना है। फेंक दूंगा, ये देखता है ना मेरा हाथ में। चल निकाल पैसा, नहीं तो टुकड़े कर देंगे। अंकल अंकल, ये शिवगंज गांव है ना? ये रवि जी का घर कहाँ है? ठीक है, थैंक यू। छोड़ के चला गया रवि। आजा वापस रवि, तू कहाँ छोड़ के चला गया? रवि, मैं क्या सब तेरे को खो दिया है। नमस्ते आंटी। नमस्ते, कौन है आप? मुझे रवि जी की बहन ने भेजा है, आपको कुछ पैसे देने थे। अरे ये पैसे का मैं क्या करूं? अभी वो तो चले गए। आओ मेरे साथ। कहाँ से आई, किधर से आई? ये बहुत खतरनाक जगह है। हाँ, मुझे किसी ने रास्ता दिखाया था। मुझे रास्ते में डाकू भी मिला था, लेकिन फिर मैं बड़ी मुश्किल से बच के आई। बाप रे, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो बच्चा, जो बच के आ गई। चलो अंदर चले। मुझे छोड़ के चले गए। देखो इन्हें क्या हो गया। क्या हुआ? आंटी, जब मैं आ रही थी ना, तो इन्होंने ही मुझे रास्ता दिखाया था। अरे
क्या बोल रहे हैं? वो यहीं पे कहीं है। मैं जाऊंगी उनके पास, मैं जा रही हूँ उनके पास। कहाँ जा रहे हो? रुको। भाभी आपको पता है वो जो लड़की बोल रही थी ना कि उसको कोई रास्ता दिखाया है, वो कौन है पता है? रवि भैया थे, हमारे रवि भैया ही थे। नहीं तो वो लड़की यहाँ पे पैसा लेके नहीं आ सकती थी। रवि भैया ही उसको बचा के यहाँ तक लाए हैं, नहीं तो पैसा उसका कब का लूट जाता था। उस लड़की को पकड़ ही लिया था ना किसी डाकू ने। हेलो मैम। हाँ चिट्टी। अरे तू कैसी है? मैम वेरी सैड न्यूज़। मैं कैसे बोलूँ आपको? मैं वहाँ आती हूँ। तूने मेरा कितना बड़ा अच्छा काम किया तुझे नहीं मालूम। तू जल्दी से आजा, मैं तुझे कॉफ़ी पिलाऊंगी। जल्दी जल्दी। तू कहाँ है? ट्रेन पकड़ और जल्दी आजा मेरे पास। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। दीदी आप बचपन के दिन याद दिला रही हो मुझे। अच्छा हाँ। दीदी और पढ़ाई में भी मैं बहुत इंटेलिजेंट था, पढ़ाई का बहुत बहुत शौक था। जब मैं कंचे खेल रहा था तो आपने मेरा कान पकड़कर घर पे लाया था और मुझे पढ़ने के लिए उकसाया था। उन दिनों की बहुत याद आ रही है। क्या समझा? हाँ। मैं तेरा कान अभी नहीं पकड़ सकती, मैं तुम्हारा कान अभी भी पकड़ सकती हूँ। दीदी अब तो मैं जवान हो गया हूँ। तू जवान हो गया है या बच्चा है? अरे अरे चिट्टी आजा 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 आजा। आजा 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 आजा। तू नहीं जानती तूने मेरे लिए क्या किया है। तू भाभी को जाके पैसा दिया ना, भाभी जल्दी से डॉक्टर को दे दिया गाँव के, भाई का इलाज हो गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ मालूम है? रातों रात भाई को मैंने मुंबई शिफ्ट किया और उधर सारे डॉक्टर मिल गए, ऊपर वाला मेरे साथ है और भाई का इलाज हो गया। और वो सुबह सुबह ना मेरे पास मिलने के लिए भी आ गए। तू नहीं जानते कि मैं कितनी खुश हूँ। तू नहीं जानती। तू बहुत अच्छा किया। तू जीती रहे, भगवान तेरा भला करे। चल 1 मिनट रुको। क्या हुआ? मैं कैसे बताऊँ आपको? वो जब मैं गाँव गई थी तो आपके भाई का देहांत हो चुका था। फिर मैंने आपके भाभी को पैसे दे दिए और वहाँ पर मैं रात भर रुकी। फिर गाँव वालों ने उनका अंतिम संस्कार भी किया। वो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं। अरे पागल लड़की, मेरे भाई तो मेरे पास ही हैं। अगर इनके भाई जिंदा है तो वो कौन था? अरे भाभी आइए आइए। क्या हुआ? ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरा तो सब कुछ लूट गया। भगवान ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी? तुम्हारे भाई मुझे क्यों छोड़ के चले गए? भगवान ने मेरे साथ क्यों ऐसा किया? मैंने क्या ऐसे पाप किए थे? रो मत भाभी, रो मत। अरे भाभी अंदर तो चलो। नहीं नहीं मुझे अंदर नहीं जाना है। मुझे यहाँ पे ही ठीक है। मैं यहाँ पे ही ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? अब मैं आपको क्या बताऊँ? उनको कोई भी बीमारी नहीं थी, कुछ नहीं था। अभी वो मुझे छोड़ के चले गए। अभी मैं कैसे जीऊँ उनके बिना? बहुत बुरा हुआ। अब मैं क्या करूँ? उन्होंने बहुत कुछ किया है मेरे लिए और भगवान ने ऐसे कर दिया। उनकी जगह पे भगवान ने मुझे ही उठा लिया होता तो अच्छा होता। अरे भाभी क्या हुआ? बैठिए। भाभी भाभी क्या हुआ? ये वो तुम्हारे भाई, अभी अभी मैंने यहाँ देखा उन्हें। देखो? अरे नहीं दिखे क्या?
अरे कुछ नहीं, आप परेशान मत हो। नहीं नहीं, अभी बिल्कुल भी परेशान कुछ नहीं। अरे वो यही, आप परेशान मत हो, मैंने अभी उन्हें देखा। शांत 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 रहिए, आप बैठिए यहाँ पे। इतना कुछ हो गया है ना, शांत रहिए, सब ठीक है। ठीक है ठीक है, बैठिए बैठिए। क्या कसूर दिल तुमको ही चाहे, दिल का क्या कसूर दिल तुमको ही चाहे। तुमको ही पाने का उम्मीद दिल में है, तुमको ही पाने का उम्मीद दिल में है। अब ना इंतजार करा तू, अब ना इंतजार करा तू। ये वादा ये वादा है तुमसे। क्या कसूर दिल तुमको ही चाहे, दिल का क्या कसूर दिल तुमको ही चाहे। अरे बेटी, कहाँ जा रही हो? मैं सुसु करके आती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? मम्मी 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 मम्मी, वो बाथरूम में। मम्मी क्या बाथरूम में? वो क्या? बोलना मुझे, क्या है वो? बोल बोल क्या? चल मैं देखती हूँ कौन है। कोई नहीं है बाथरूम में। तू बोल रही कोई है? मम्मी वो यही था। अरे नहीं है कोई भी। चल अभी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? कोई नहीं है यहाँ, चल। और मम्मी मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ मम्मी, प्लीज मेरा विश्वास करो। मैंने इसी आदमी को देखा था पहले भी मम्मी, वो मुझे सब जगह पे दिखाई दे रहा है। अरे तूने देखा ना, कोई नहीं था ना वहाँ पे बेटा? मम्मी वो था, वो मुझे। मम्मी 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 मम्मी, अब मैं डरती नहीं हूँ। रुको, मैं इसको अभी बराबर करती हूँ। तू कुछ मत करना, जो करना है ना मैं करूँगी। कौन हो आप? अरे मैं पूछ रही हूँ कौन हो आप? आप डरो मत, मैं आपका कोई नुकसान नहीं करूँगा। तो फिर क्यों डर रहे हो? मैं जहाँ भी जाती हूँ तुम आ जाते हो मुझे डराने के लिए। वहाँ गांव में भी और यहाँ भी। हमने क्या बिगाड़े है तुम्हारा? मुझे मालूम नहीं मैं कैसे यहाँ आ गया हूँ। आप यहाँ से अभी के अभी चले जाओ। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। देखा मम्मी कैसे गायब हो गया वो? अरे होगा कोई जादूगर, कोई छल करने अपने से आया होगा। जाने दे, हम लोग सो जाते हैं। चल चल सो जा। मुझे तो लगता है वो भूत है। अरे कोई नहीं है, भूत भूत कोई नहीं रहता है। कोई जादूगर बाहर का होगा, कोई बदमाशी कर रहा होगा। चिट्टी तुझे गलतफहमी हुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक मिनट चिट्टी, तूने जाने से पहले एक पैक मारा तो नहीं था? कम ऑन यार मैं इतनी सीरियस बात कर रही हूँ और तुम लोग को मजाक सूझ रहा है। तो तुझे क्या लग रहा है वो भूत है, तेरे पास आना चाहता है? क्या है? जाने दो यार, तुम लोग मेरी बात सीरियसली नहीं लोगे। एक मिनट चिट्टी, हम लोग तेरे दुश्मन नहीं है यार। सुनना, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे ऐसे कैसे हो सकता है यार? अरे हुआ ही ना मेरे साथ, इसके लिए तो बोल रही हूँ मैं। इसको समझा ना यार। अरे यार प्लीज। अरे यार हम तेरे दुश्मन नहीं है चिट्टी, तुझे समझना। उसको क्या फायदा हो सकता है? क्यों इतना सैड है? प्लीज नहीं, मुझे बड़े सर से जाके बात करनी चाहिए। क्या? बड़े सर से? यार बड़े सर से बोल के क्या फायदा?
बता, मैं तेरी अपनी हूँ ना, मैं तेरा दर्द फीलिंग समझ सकती हूँ। वो तो तेरी और खिल्ली उड़ाएंगे यार। तो प्रिंसिपल से बात करेगी? इसको कौन समझाए यार। हमें नहीं लगता है प्रिंसिपल से बात करने से कुछ फायदा होगा। चिट्टी, एक बात बोलूं यार, क्लास में 36 स्टूडेंट हैं और किसी का भी इतनी रात में फोन नहीं लगा, और तेरे पास मैडम का फोन आना और तुझे अपने गांव भेजना, यार मेरे समझ से तो बाहर है। मुझे तो लगता है मैडम की इसमें जरूर कोई चाल है। तुझे क्या लगता है? पता नहीं यार, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल सही कह रही है। इसमें जरूर टीचर की कोई ना कोई चाल है। तुम्हें पता लगाना ही होगा वो ये क्या है। लेकिन टीचर को मुझसे क्या फायदा हो सकता है, यही तो पता लगाना है यार चिट्टी। हाँ, मुझे तो लगता है मुझे जाके बड़े सर से बात करनी चाहिए, वही हमारी मदद कर सकते हैं। क्यों पागलपन कर रही हो? बड़े सर हमारा मजाक उड़ाएंगे। क्यों नहीं समझ रही है ये बात? ना समझ, तू समझा ना। मैडम का फोन। अरे उठा 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 उठा, बात कर ले। हेलो मैम। हाँ चिट्टी, किधर है तू? मैं तो कॉलेज में हूँ। अच्छा, मैं तो आ गई हूँ। सुन चिट्टी, आज कॉलेज कैंटीन में मेरी तरफ से तुम्हें पार्टी है और अपने फ्रेंड्स को भी लेके आना। इसकी तो कोई जरूरत तो नहीं थी। नहीं, जरूरत है। तुमने मेरा जो काम किया है इसके लिए मेरी तरफ से। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है मैम। क्या हुआ? आने दे आने दे आने दे यार, क्या टेंशन है? आने दे, ठीक है ना? देखती हूँ मैं। चल चल। डर लग रहा है यार। क्यों? मैडम की फिर से कोई चाल तो नहीं होगी? पागल है क्या यार? छोड़ यार, अभी मैं हूँ ना, तो डर मत। हम सब तू भी तेरे साथ हूँ ना मैं। ठीक है? ठीक है। हाय गर्ल्स, नमस्ते। हेलो मैम, चिट्टी की तो हालत खराब है। क्यों? अरे ये जो बहादुर बच्ची है ना, इसने मेरे लिए जो काम किया है, हाँ, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। ये नहीं
क्या होगा सर से मिलके? कुछ अपन ही हल निकाल लेंगे। आओ 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 आओ, बैठो। अरे बैठो। आज ये पूरा बैटलियन, क्या बात है? बैठो बैठो, इधर कुर्सी आगे लो। चिट्टी, क्या बात है? सर मुझे कल मैडम कशिश मैडम का कॉल आया था और उन्होंने मुझे कुछ काम से गांव भेजा था। बहुत लेट नाइट थी और फिर उन्होंने मुझे कुछ पैसे भी दिए थे उनके भाई के इलाज के लिए। तो जब मैं वहाँ गई तो उनके भाई का देहांत हो चुका था। फिर जब मैं वापस आई तो उनके भाई यहीं पे थे। मुझे कॉल आया और सर जब ये बात चिट्टी ने मुझे बताई तो मुझे बड़ा अजीब सा फील हुआ। फिर मैंने सोचा कि नहीं, सर को पता चलनी चाहिए ये बात। जब चिट्टी वहाँ गांव में पहुँची तो उनके भाई ने ही उनको रास्ता दिखाया और जब वो उनके घर पहुँची तो उनके भाई का देहांत हो चुका था। ऐसा कैसे हो सकता है सर? सर मैं एक स्टूडेंट हूँ और जो मैडम ने किया मुझे तो वो कुछ लग रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। कुछ तो है। और सर इतना ही नहीं, जब मैं वहाँ गांव में गई थी तो बहुत रात हो गई थी, मैं अकेली थी और मुझे बहुत डर लग रहा था। और वहाँ पे एक डाकू ने कोयता लेके मुझ पर हमला भी किया था। फिर मैंने कैसे भी खुद को बचा के भाग गई। इसलिए हमें लगा कि हमें आपको मिलके आपको ये सारी बातों की जानकारी दे देनी चाहिए। अब ये बताओ, आप मुझसे क्या चाहते हो? सर प्लीज आप ही कोई रास्ता हम लोगों को बता दीजिए ना सर। मैडम आ गई है, आइए आइए। हेलो सर, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया तो है। ये बच्चों की बातें सुनी? जानती हूँ सर, लेकिन एक्चुअल मुझे भी कुछ नहीं पता कि गांव में क्या हुआ। जब मैं जाऊंगी ना सर तब मुझे पता चलेगा, तब मैं आपको विस्तार से सब बताऊंगी। हाँ ये तो ठीक है, लेकिन आप समझ सकती हो कि इस समय इन बच्चों के दिल में क्या बीत रही है? आप समझ सकती हो? हाँ समझती हूँ सर, लेकिन मैं इधर बैठे क्या कर सकती हूँ? मैं इधर हूँ और गांव में क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं जाऊंगी ना तब मुझे पता चलेगा, तब मैं विस्तार से आपको सब बताऊंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ऐसा करिए आप अभी क्लास अटेंड करिए, बाद में बात करते हैं। ओके जी सर। चिट्टी ये बताओ, तुम भूत प्रेत मानती हो? नहीं सर, मैं भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती। मुझे तो लग रहा था कि शायद उनका कोई जुड़वा भाई होगा, लेकिन इसने पूछा था, ऐसा भी कुछ नहीं है। सर मैं एक बात बोलूं, आजकल लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करके हमशक्ल हो जाते हैं। हमें लगता है कि अच्छा सर आप ही बताइए, चिट्टी के लिए कोई ऐसा क्यों करेगा? अगर कोई मुझे फंसाने की साजिश कर रहा है तो फिर उनको मुझसे क्या फायदा हो सकता है? सर मैं फिर से कह रही हूँ, आप ही कोई रास्ता बताइए प्लीज। सर आज से फिर थोड़े दिन तक वो चाहता है कि वो सो नहीं पाएगी। चिट्टी ये मेरा दिया हुआ तुमको एक होम टास्क है। आपस में तो बहुत मजाक मस्करी कर लेते हो, पहेलियां बनाते हो, बुझाते हो, और ये भी पहेली तुम्हें ही सुलझाना है। जाओ। नमस्ते सर जी। नमस्ते सर जी। चलते हैं सर। चिट्टी जी सर। ये मत समझना कि तुम अकेली हो। थैंक यू सर। जाओ। अरे मैडम ने तो लंच पे बुला लिया, लेकिन मेरे खाने पीने का बिल्कुल भी मूड नहीं है। तो छोड़ ना यार, मैं समझती हूँ ना। बड़े सर से बात हुई थी तो उन्होंने क्या बोला था तेरे को? बड़े सर ने जो कहा है उसका तो मैं अंत तक देखूंगी। तू टेंशन मत ले, हम हैं तेरे साथ। थैंक यू। मैं पागल तो नहीं बन जाऊंगी। हाय गर्ल्स, तुम आ गए?
अरे तुम तीनों, बाकी सब कहाँ गए? मैंने सबको बुलाया था। सारे स्टूडेंट तो लेक्चर अटेंड करने गए हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। और आज स्पेशल मैं तुम लोगों के लिए एक मेनू किया है। नहीं मैम, प्लीज मैम, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? आप बैठिए ना। खाना अच्छा है ना? कैसे लगा? अरे खास तुम्हारे लिए बनवाया है स्पेशल मेनू। मैडम आपका लंच तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरे अंदर क्या जा रहा है मुझे पता ही नहीं चल रहा है। डोंट थिंक अबाउट एनीथिंग, प्लीज़ एंजॉय योर फूड, इट्स डिलीशियस। ओके? मैंने खास करके तुम्हारे लिए ही ये सब बनाया है। वो तो मुझे मालूम है मैडम, आपने ये सब मेरे लिए बनाए। ये तो सब फालतू है। क्या हम फालतू? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। वो जस्ट तुम्हारे साथ मजाक किया है। तुम सब मेरे लिए एक ही जैसे हो। चलो एंजॉय करो, अच्छे से खाओ। मुझे खुशी होगी तुम अच्छे से खाना खाओ। तुमने ऐसा बोला ना, अब देख मैं डबल खाऊंगी। हाँ, डबल नहीं, ट्रिपल। और लो, ज्यादा लो, पेट भर के खाओ। हेलो दीदी, आप जल्दी घर आ जाइए। प्लीज मैम, कंट्रोल योरसेल्फ। मैम, अब ऐसे टूट मत जाइएगा मैम। ओ भाभी, मैम संभालो अपने आप को, इस तरह रोइए मत मैम। अपने आप को संभालो मैम। मैम सुनिए तो, अपने आप को संभालिए। हेलो। हाँ बोलो। हेलो प्रिंसिपल सर, यहाँ मैम के साथ एक हादसा हो गया है, अब प्लीज जल्दी से आ जाइए। देखो ये मैडम का काम है, तुम लोग इसमें मत पड़ो। तुम लोग वहाँ से निकल जाओ, मैडम अपना काम देख लेंगे, ठीक है? हाँ चिट्टी मैडम, क्या हुआ? कॉलेज में तो हंसती खेलती घूमती क्या क्या करती रहती हो। 2 दिन से तुम्हारा मुंह बिल्कुल बासी रोटी हो गई। सर आप मेरी बातों को सीरियसली नहीं ले रहे हो सर। मेरे पे जो बीत रही है वो कोई नहीं समझ पा रहा है सर। वो मुझे मार डालेगा। शांति। तुम लोगों का दिमाग चलता नहीं है क्या? कुछ निकालो दिमाग से। सर हमने सोचा था ये मैटर ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, पर दिन ब दिन ये मैटर और भी पेचीदा होता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है सर। मुझे लगा था कि वो आदमी मुझे फिर से नहीं दिखाई देगा, पर वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है सर। किसी भी टाइम वो मुझे मार डालेगा। वो और ज्यादा डरती जा रही है इस वजह से। चिट्टी, इतने लोगों के बीच में वो आदमी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? वही तो मैं सोच रही हूँ सर। घर पे, बाथरूम में, हर जगह वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है? सर आप ही कुछ करो ना। सर ये वही आदमी है, देखो मेरा पीछा करते करते इधर भी आ गया। हाँ, ये वही तुम लोग आदमी शांति है रखो, जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। हाँ, ये मुझे मारने आया है इधर। भाई साहब आप
ये तो बताओ कि आप कौन हैं? ये कौन है चिट्टी? सर वही तो मैं कह रही थी, जो गांव में मर चुका है और बार बार हमें परेशान करता है, और अब देखो इधर भी आ गया। सर आप इसे छोड़ना नहीं, इसको पकड़ के अभी पुलिस के हवाले कर दीजिए। लेकिन भाई साहब आप अंदर कैसे आए? ये दरवाजा तो बंद है, ये लेडीज हॉस्टल है, ये अंदर आने कैसे मिला? सर ये आदमी मेरा रास्ते में पीछा कर रहा था, मैं अपनी जान बचा के कैसे भी यहाँ तक पहुँच गई। अरे एक मिनट, तुम लोग जरा शांत रहो। लेकिन भाई साहब आप है कौन? कुछ तो बोलिए। अच्छा ठीक है, लेकिन आप चाहते क्या है? देखिए ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं। आपकी इस हरकत की वजह से ये लोग डर रहे हैं। इसके बारे में तो सोचो। मुझे मालूम नहीं आपको क्या चाहिए, आपको बताओ ना। आखिर आप चाहते क्या हो ये तो बताओ, कुछ तो बोलो, नहीं तो। सर ये ऐसा नहीं मानेगा, मैं देखती हूँ। तो तेरी तो अरे चिट्टी तुझे क्या हो गया? कहाँ गया वो आदमी किधर गया? देखा सर, वो ऐसे ही गायब हो जाता है बार बार। देखा सर, वो फिर से गायब हो गया। ऐसे ही हमारे घर से भी गायब हो गया था। चिट्टे, अब तक मैं समझ रहा था ये मैटर कुछ पहेली है, इसीलिए मैंने तुमको कहा था तुमको सुलझाना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है। ये आदमी पता नहीं कहाँ गायब हो गया, कैसे आया? तुम लोगों ने देखा कि वो अंदर से आया? नहीं ना, आया कहाँ से? सर ये यहाँ से गायब कैसे हो गया? वही तो सर मैं कह रही हूँ आपको। मैं मानता हूँ तुम्हारी इस बात को जिस ढंग से लेना चाहिए था हम लोगों ने लिया नहीं, और ये मैटर बहुत ही सीरियस है। और मुझे लगता है कि ये लोगों ने भी तुम्हारे साथ ऐसा ही किया जिस तरह मैंने लाइट ले लिया। हाँ सर। नहीं, ये हमें इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ कि ये आदमी तुम्हारे इतने ग्रुप में से तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? सर यही तो सोच के मैं मरी जा रही हूँ। मैंने इस आदमी का क्या बिगाड़ा है जो मुझे मारना चाहता है? नहीं, जरूर कुछ ना कुछ होगा। ये ऐसा नहीं हो सकता। देखो, कोई कारण बिना कार्य नहीं होता है। इसके पीछे कारण तो है, और तुम कारण हो। तुमने इसका कुछ बिगाड़ा होगा। मुझे नहीं पता सर। तुमने भी देखा ना? हाँ सर मैंने भी देखा। हम लोग साक्षीदार है ना कि ऐसा हुआ इसके साथ। हाँ। लेकिन चिट्टी देखो, वो तुम्हारे पीछे जो पड़ा है ना, इसका मतलब तो जरूर है तुम्हें पता नहीं है, तुमने इसको कोई तकलीफ दी होगी। और मुझे लगता है वो जरूर आएगा। वो जरूर आएगा ये बताने के लिए कि तुम उसके रास्ते से हटो। या अरे ये देखा ना, मैंने तुमसे कहा था ना ये आदमी वापस आएगा। ओ साहब, भाई साहब, इसने आपको कोई तकलीफ दी ना? हाँ देखा, मैंने कहा था ना तुमने तकलीफ दी। लेकिन भाई साहब मैं कहता हूँ दोबारा ये आपको तकलीफ नहीं देगी। आप इसको माफ़ कर दो एक बार, और चले जाओ। आपको जो करना है, जहाँ जाना है आप चले जाओ, लेकिन इसको और तकलीफ मत दो प्लीज। जाओगे ना? देखा सर, मुझे तो लगता है मैं पैसा दे के इस आदमी को बचाना चाहती थी, वही मेरी गलती हो गई। मुझे तो लगता है ये आदमी आपको और तकलीफ नहीं देगा। लेकिन देखो चिट्टी, अभी तुम इसमें और ना पढ़ो तो अच्छा है, क्योंकि ये आदमी कौन है, क्या है, इस उलझन में हमको पढ़ना नहीं है। तुम अगर इसको खोज करने जाओगे ना
तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। हाँ। तुम भी सुनो। हाँ सर। कि ऐसा आदमी जो गायब हो जाता है, कभी दिखता नहीं है, ये कौन है? ऐसी घटनाएं, ऐसे लोग दुनिया में बहुत होंगे। जी सर। ये सब खोजने जाओगे, दुश्वार हो जाएगा तुम्हारा जीवन। हाँ सर। तुमको अभी कॉलेज में 3 साल निकलना है, ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है, उसके बाद नौकरी ढूंढनी है, घर गृहस्थी बसाना है। तुम ये सब नहीं कर सकते हो, इसलिए अच्छा है तुम अभी मम्मी के साथ, घर परिवार के साथ कहीं बाहर चले जाओ। कशिश मैडम का फोन नहीं उठाना। हाँ सर। समझी? हाँ। इसको लेके जाओ, कहीं गोवा घूम के आ जाओ। जी सर। 4-5 दिन बाहर चली जाओ। बाकी मुझे लगता है ये आदमी कोई तकलीफ नहीं देगा। थैंक यू वेरी मच। दीदी, दीदी मैं रवि, आपके लाख कोशिश करने के बाद भी मैं बच नहीं सका और मेरा देहांत हो गया। दीदी, मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। दीदी, इस परलोक में आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि मैं रोमा यानी तुम्हारी भाभी के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि भले ही हम 2 शरीर है पर आत्मा एक है। दीदी, अब मैं उसे लेके इस परलोक में आ गया हूं और अब हमें वापस उस दुनिया में नहीं जाना है। बस आप लोग सब सुख से और खुशी से रहना, और हम भी खुशी से रहेंगे। मेरी वजह से कुछ लोगों को बहुत तकलीफ हुई, मेहरबानी करके उन्हें कहना कि मुझे माफ करें।